महाकुंभ अपने आप में एक बड़ा रहस्य लोक है। अखाड़े, नागा, अघोरी, तप, साधना, मोक्ष, हर कदम पर रहस्य है। इनके बीच एक बड़ा रहस्य, बड़ा संसार नागा साध्वियों का भी है। ये नागा साध्वी आम लोगों के बीच काफी कम आती हैं, कम दिखती हैं, कम बोलती हैं। इसलिए महाकुंभ में जब ये साध्वी आई तो इनके बारे में जानने के लिए, इनके तप साधना को समझने के लिए लोगों के बीच दिलचस्पी देखी गई। लोग ये जानने के लिए बेचैन हो गए कि ये नागा साध्वी कैसे बनती हैं, कहाँ रहती हैं, कुंभ में ही क्यों दिखाई देती हैं, इनका तप पुरुष संतों और नागा साधुओं से कैसे अलग होता है, इनकी साधना की प्रक्रिया क्या है। नागा साध्वियों के बारे में हर सवाल का जवाब, हर वो चीज जो आप जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट में। शरीर पर बिना सिला गेरुआ कपड़ा, माथे पर चंदन तिलक, शरीर पर भस्म और जुबान पर हर हर महादेव, ये कुंभ में महिला साध्वियों का रहस्य लोक है। महाकुंभ में नागा साधुओं और सन्यासियों के साथ बड़ी संख्या में महिला साध्वी भी आस्था की डुबकी लगा रही हैं। सनातन तो मेरे लिए देखिए जीने का तरीका है, और जो सनातन है ये इसका कोई शुरुआत, इसका कोई अंत नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसीलिए कहा जाता है धर्म का अर्थ है धारण करने लायक। रिलीजन और धर्म एक नहीं होता। रिलीजन शब्द का अर्थ अलग है, धर्म का शब्द अलग है। धर्म धारण करने, एक लाइफस्टाइल है। इसीलिए आप देखिए इतना ओपन है। आप इसमें किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपके अपने भाव, अपने तरीके, सब कुछ अपना अपना है, और इसीलिए धारण करने लायक एक लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल मुझे लगता है हर कोई अपना सकता है। जैसे आप सात्विक लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वैसे एक धार्मिक लाइफस्टाइल अपनाइए, और मुझे लगता है कि आप धर्म से अपने आप जुड़ जाएंगे। ये पहली बार है जब सनातन आस्था के सबसे बड़े पर्व में इतनी बड़ी संख्या में महिला साध्वी और नागा सन्यासिनी शामिल हुई। हर सन्यासी के लिए महाकुंभ सबसे बड़ा अवसर होता है। सनातन की विराटता, सनातन की विशालता को समझने का मौका होता है। इसलिए संगम की रेती पर सबसे बड़ा जुटान हुआ है। It has its name, Amrit. When you live in the nectar of the divine, there's nothing else. When you are a bhakta and you know that you are supported, you are loved, you are never alone, that the divinity is always with you, there is nothing else greater than that. Nothing else. And to enter that snan, it was bright, bright light. Each drop of water to me was simply light. महाकुंभ में दुनिया भर के संत शामिल होते हैं, जिनके दर्शन कुंभ के बाद दूसरे कुंभ में ही होते हैं। ऐसे में नागा सन्यासी हो, साध्वी हो, सभी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। मुझे याद नहीं है पुराने जन्म में क्या किया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ इतना बढ़िया कर्म जरूर किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में भगवान ने मेरे को अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही उठा के छोटी सी आयु में और यहाँ भारत में लेकर आए, हिमालय में लेकर आए, माँ गंगा के किनारे लेकर आए, और फिर महाकुंभ में स्नान करने के अवसर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं अपने को परम भाग्यशाली मानती हूँ। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जो शक्ति है वो सबके लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए, आप कौन सी रंग है, कौन सी रेस, कौन सी रिलीजन, वो सबके लिए है। और सारे जो समस्या हम फेस करते हैं इसका समाधान है। 144 साल बाद महाकुंभ का ऐसा शुभ मुहूर्त आया है
सनातन के समागम में शामिल होने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी साध्वियां प्रयागराज पहुंची हैं। इनके लिए सन्यास की राह आसान नहीं होती है। इन्हें साध्वी बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। एक बार महिला ने सन्यास की दीक्षा ले ली और किसी अखाड़े में शामिल हो गई तो उसे ताउम्र साध्वी बनकर रहना पड़ता है। भगवा या सफेद वस्त्र धारण करना होता है। घर परिवार का त्याग करना पड़ता है। लेकिन सनातन की ताकत इतनी बड़ी है कि कठिन तप के बावजूद इनकी भक्ति ही इनकी शक्ति बन जाती है। नहीं, वो चैलेंज तो मतलब होता है, लेकिन जब भगवान के आशीर्वाद से मतलब इस मार्ग पे आ जाते हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद, उसमें सबसे बड़ा पुण्य वही है कि गुरुदेव अपने साथ चलते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब होता है। भगवान की प्राप्ति भी वही कराते हैं ना, तो गुरुदेव के आशीर्वाद हैं तो मतलब कुछ कठिन नहीं है। उनके आशीर्वाद से सब सरलता से मिल जाता है। ऐसा कुछ कठिन लगता ही नहीं है। वैसे ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे साथ ही चल रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी हर्षा की खूब चर्चा हो रही है। निरंजनी अखाड़ा से जुड़ी 30 साल की हर्षा ने 2 साल पहले अध्यात्म का रास्ता चुन लिया और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या बन गई। हर्षा साध्वी बनने से पहले योगा टीचर, मेकअप आर्टिस्ट और एंकर के साथ मॉडल रह चुकी हैं। मैं आगे अध्यात्म की ओर और सनातन धर्म के से जुड़ के, सनातन संस्कृति से जुड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उसमें युवाओं से जुड़ के कुछ काम करना चाहती हूँ, तो यही मेरी प्लानिंग है। मैडम, हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट रहता है। ग्लैमर की दुनिया में थे, कहाँ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ गए? ये मुझे लगता है कि अपने आप ही आपकी लाइफ टर्न हो जाती है कि जब आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और कुछ चीज़ें आप खुद प्लान नहीं करते हो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। वो विचार सिर्फ इतना था कि मुझे अध्यात्म में रहना है, मुझे साधना करनी है, मुझे भजन कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं धीरे धीरे उसमें आने लगी। फिर मेरी मुलाकात, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव का, और उसके बाद जैसा उन्होंने गाइड किया, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। उसके बाद मुझे और अच्छा लगने लगा, मैं साधना और ज़्यादा करने लगी। तो ये है। लेकिन सनातन के प्रति उनकी आस्था ने साध्वी बना दिया। महिला साध्वी बनना बेहद मुश्किल है, लेकिन महिला नागा सन्यासिनी बनना उससे भी कठिन है। संगम पर संतों की भीड़ में तन पर भस्म लगाए, बिना सिला कपड़ा पहने हुए कई ऐसी नागा साध्वी हैं जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि तप का जो रास्ता इन्होंने चुना है वो सांसारिक दुनिया से देखने में आसान जरूर लगता है, लेकिन होता नहीं है। सच ये है कि इस भीड़ में मौजूद सैकड़ों साध्वी सालों से अज्ञात जगहों पर कड़ा तप कर रही हैं। हर उस नियम का पालन कर रही हैं जो गृहस्थ जीवन के नियमों से कहीं ज्यादा कठोर है। साथ ही इन्हें मर्यादा में भी रहना होता है। When I became Jagat Guru, I think it was 15 years ago, I said, I'm not asking you to worship me. Take me as an example. I was not born in India, but I feel I am more Indian than anything else. So any woman can be enlightened, any woman can be Jagat Guru, anyone can have a high position. Just stay focus on your goal. If you know you want enlightenment, you do everything for it. You want to have a job, you do everything for it. It's a matter of focus with strong willpower. जो महिला नागा सन्यासिनी बनने का मार्ग चुनती है तो इसकी शुरुआत कुंभ मेले में पंच दीक्षा से होती है, लेकिन उससे पहले इन्हें तप और त्याग की कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। प्रथम चरण में साध्वी को अवधूतानी बनाया जाता है। पवित्र नदियों में उनको स्नान कराया जाता है। सिर का मुंडन और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है, जिसका मतलब है कि परिवार और समाज के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद कुंभ के चौथे स्नान पर्व पर दीक्षांत समारोह में पूर्ण दीक्षा दी जाती है। 6 साल या 12 साल तक उसको ये बोलना पड़ता है कि आप जो आपका भाव आया उस निरंतर उसमें रमिए। जब कई वर्षों तक हम देखते हैं कि चेंजिंग नहीं होती है या वैराग्य उसका बना ही रहता है, तो उसको अवधूत बोलते हैं।
फिर वो धीरे मंदिर की सेवाओं में या जो भी उनके मान लिए कोई प्रभावित हुआ कि हमें प्रवचन करना है, या धीरे धीरे उसको ज्ञान हुआ और वो अपनी ज्ञान की बातों को समाज में फैलाने की कोशिश करने लगा, तो फिर उसको दीक्षित होना पड़ता है। पहले जो चरण में उसको पंच दीक्षा होती है, फिर धीरे से आगामी जो भी कुंभ आएगा, वो चाहे 4 जगह का कुंभ पड़ते हैं, वो नासिक हो सकता है, हरिद्वार हो सकता है, प्रयागराज हो सकता है, तो इन हरिद्वार उसमें उज्जैन, इन चारों में जो भी आने वाला आगामी कुंभ होगा उसमें उसकी फिर पूर्ण दीक्षा हो जाती है। और धूतानी बनने के बाद साध्वी को नया नाम दिया जाता है, उसकी पुरानी पहचान खत्म कर दी जाती है। इसके बाद तपस्या और नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। पंच दीक्षा का प्रोसेस शुरू होता है। 5 गुरु नागा साध्वियों को चोटी, गेरुआ वस्त्र, रुद्राक्ष, भभूत और जनेऊ देते हैं। चोटी देने वाले को चोटी गुरु, वक्त देने वाले को वक्त गुरु कहा जाता है। गुरु इन्हें ज्ञान और मंत्र के साथ सन्यासी जीवन शैली, संस्कार, खान पान, रहन सहन के बारे में बताते हैं। महिला सन्यासियों को 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर नियंत्रण करना पड़ता है। इस दौरान कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी जरूरी है। यह प्रक्रिया 2 से 12 साल तक लंबी हो सकती है। देखिए, जो संन्यास होता है, संस्कार होता है, हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार का बीजोहन संस्कार होता है, ठीक है। जैसे कि जो विकार होते हैं शरीर के, मतलब पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसके बाद ही जो है गुरुओं की सेवा करके, गुरु लोग भी परीक्षा लेते हैं ना कि शिष्य मेरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस तरह की 12 साल परीक्षा चलती रहती है। परीक्षा में सफल हो जाता है, उसके बाद ही उसको फिर संस्कार कराते हैं। पुरुष साधु को नागा कहा जाता है, जबकि महिला साध्वी को नागा सन्यासिन कहा जाता है। नागा सन्यासिन बनने के लिए साध्वी को कठोर तप करना होता है। कठोर तप के बाद कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान कराया जाता है और सन्यासिन की पदवी दी जाती है। नागा सन्यासिन बिना सिला हुआ गेरुआ वस्त्र पहनती हैं, जिसे गंती कहा जाता है। महिला नागा सन्यासिनों को अपने माथे पर एक तिलक लगाना होता है। जूना अखाड़े के ठीक पास बना ये बाड़ा महिला साधुओं का सन्यासिनी अखाड़ा है, जिसे कुछ साल पहले तक माई बाड़ा कहा जाता था। इस माई बाड़े में कॉर्पोरेट कंपनीज में मोटी सैलरी पाने वाली, पुलिस महकमे से रिटायर, डॉक्टर, इंजीनियर रह चुकी कई महिला साध्वी मौजूद हैं। सनातन धर्म में कई महिला साध्वियों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में कई महिला तपस्वियों का जिक्र मिलता है, लेकिन अभी तक महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़े की स्थापना नहीं हो सकी। 13 अखाड़ों में कोई अखाड़ा ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को जगह दी जाती है। साल 2013 में देश का 14वां और पहला महिला अखाड़ा गठित किया गया। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा यानी परी अखाड़ा स्थापित किया। आदि शक्ति वेद माता गायत्री को अखाड़े की देवी, भगवान दत्तात्रेय को अखाड़े का आचार्य घोषित किया गया। इस अखाड़े के गठन का सभी 13 अखाड़ों ने विरोध किया, जिसके चलते अभी तक इसे स्वतंत्र अखाड़े के तौर पर मान्यता नहीं मिल सकी। परी अखाड़े को ना ही कुंभ के शाही स्नान में शामिल होने की अनुमति मिली, ना ही अलग से घाट का आवंटन हो सका। हालांकि हर कुंभ में इस अखाड़े की साध्वी शामिल जरूर होती है। परी अखाड़े के गठन से पहले ही महिलाओं को अलग अलग अखाड़ों में जगह दी जाती रही है। सभी 13 अखाड़ों में महिला नागा साध्वियों की संख्या अच्छी खासी है। जूना अखाड़े में पहले से ही महिला शाखा माई बाड़ा मौजूद थी। महिला साध्वियों की मांग को देखते हुए जूना अखाड़े ने माई बाड़े का विस्तार कर दिया। इसका नाम बदलकर दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा रख दिया गया। पहले जहाँ पे महिला सन्यासिनी रहा करती थी, उसको एक आम भाषा या बोलचाल की भाषा में माई बाड़ा कह देते थे। तो अब 2013 में चूँकि प्रबुद्ध लोगों के साथ में एक मीट हुआ और फिर उन्होंने बोला कि इसका नाम चेंज होके सन्यासिनी अखाड़ा होना चाहिए। तब से इसका टाइटल श्री दशनामी सन्यासिनी अखाड़ा हो गया, जो ये